हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली एंड वेलकम टू दिल मांगे मोर रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। 2 साल पहले मेरे साइटिका का बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था। बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद हार सिंगार की होम रेमेडी से मुझे बहुत ही फ़ायदा पहुँचा। तब उस रेमेडी का वीडियो बनाकर मैंने आपके साथ में शेयर किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। आज मैं उसी का फॉलोअप वीडियो पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं प्रिकॉशंस एंड केयर सियाटिका, बैक पेन, जॉइंट पेन के बारे में बात करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना ट्रीटमेंट कराते हैं पर उसका कोई भी असर नहीं होता है, या फिर पूरा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद हम जब ठीक हो जाते हैं फिर भी वापस से हमें दर्द हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम प्रॉपर प्रिकॉशन और केयर फॉलो नहीं करते। सिर्फ होम रेमेडीज़ और कोई ट्रीटमेंट ही काफ़ी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके साथ साथ प्रिकॉशंस और केयर पर भी ध्यान दें और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो चलिए हम भी अपने आप को हेल्दी बनाते हैं और लाइफ को पेन फ्री बनाते हैं इन प्रिकॉशंस के साथ, जो मैं फॉलो करती हूँ और आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको यूज़फुल और हेल्पफुल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी हेल्प कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम दर्द में हो तब भी, या फिर हमें दर्द नहीं हो रहा हो तब भी, मसाज हमें बहुत ही हेल्प करता है। मसाज से हमें मसल पेन में, नर्व पेन, जो सियाटिका का दर्द जो हमें होता है ना, उसमें बहुत ही आराम मिलता है और बहुत ही फ़ायदा होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। मालिश के लिए सबसे बेस्ट तेल है ये तिल का तेल या फिर सरसों का तेल। दर्द में इसी से आप मालिश करें। चलिए देखते हैं इसको कैसे गरम करके हमें लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तिल का जो तेल हम लेंगे उसको एक छोटी कटोरी में डाल देंगे। गैस की आंच बिल्कुल धीमी करके छोटी कटोरी जिसमें तेल है उसको बड़ी कटोरी के अंदर हम रख देंगे। आप चाहें तो छोटी कटोरी को ढक भी सकते हैं ताकि पानी अंदर नहीं जाए। मैंने दिखाने के लिए कटोरी को नहीं ढका है। इस तरह से हमारा तेल गर्म हो जाएगा। डायरेक्ट हीटिंग से जो हमारे तेल के गुण नष्ट होते हैं वो नहीं होंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो उसको बड़ी कटोरी के समेत ही उतारिए और यूज़ करने के वक्त बड़ी कटोरी जिसमें गर्म पानी है उसी में तेल रखा रहने दीजिए, ताकि तेल ज़्यादा देरी तक गर्म होगा और इस गरम तेल से जब आप मालिश करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। सर्दियों में भी तेल आपका जल्दी से ठंडा नहीं होगा। बिना ऑयल के भी अगर आप ड्राई अपने हाथों से जहाँ पैरों में, पीठ में दर्द है, मालिश करें तो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगी। सही पोस्चर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बैठते हैं, क्योंकि मसल धीरे धीरे स्ट्रेन होनी शुरू हो जाती है, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर सही से नहीं हो तो धीरे धीरे स्टिफनेस और मसल में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। वॉकिंग के वक्त भी अगर आपके पैरों में दर्द है, बैक पेन है, नी में पेन है, तो ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालें। जितना चल सकते हैं बस उतना चलें और लाइट वॉकिंग करें। दर्द जैसे जैसे कम हो वैसे वॉकिंग अपनी बढ़ाएं। ऑफिस का काम हो या फिर लॉन्ग आवर्स में बैठने का हमारा काम हो, हमें लगातार एट अ स्ट्रेच ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठना चाहिए। हर आधा एक घंटा में हमें उठना चाहिए, थोड़ी वॉकिंग करनी चाहिए और थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम कंफर्टेबल चेयर खरीदते हैं पर अगर हमारा पोस्चर सही नहीं है तो वो चेयर का कोई फ़ायदा नहीं है। बिना सपोर्ट के बैठने से स्पाइन पर जोर पड़ता है। आप आराम से प्लास्टिक चेयर पे भी काम कर सकते हैं। बस अपनी पीठ के पीछे कुशन का सपोर्ट लीजिए। अपनी सीट पर कंफर्टेबल एक कुशन रखकर उस पर आप बैठिए। सही ढंग से बैठने से आपको दर्द और थकावट महसूस नहीं होगी। झुककर कोई भी सामान उठाना या सामने झुकना बिल्कुल से अवॉइड करें।
भारी सामान बिल्कुल ना उठाएं, इससे आपके जॉइंट्स पे भी प्रेशर पड़ेगा, स्पाइन में दर्द होगा, साथ में कमर दर्द, नी पेन ज़्यादा दर्द को बढ़ा देगा। भारी सामान जैसे स्पेशली सिलेंडर हुआ, हैवी लगेज हुआ, उसको उठाना आप अवॉइड करें। सीढ़ी चढ़ने के वक्त हड़बड़ी नहीं करें, धीरे धीरे आराम से सीढ़ी चढ़ें। किसी भी जर्क या झटके से हमें बचना है, दर्द के दौरान भी और दर्द के बाद भी। इसलिए साइकिल पर, स्कूटर या बाइक पर, रिक्शा में हमें सवारी करने के वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। किचन में जब हम काम कर रहे हों तो क्या प्रिकॉशंस और केयर हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमें आराम मिले। हम बैठकर भी कुकिंग कर सकते हैं जिससे हमें पीठ में, पैरों में आराम मिलेगा, या फिर हम एक टेबल सामने छोटा लगाकर गैस स्टोव टेबल पर रख कर और चेयर पर बैठकर हम आराम से कुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन में तो हमें बैठना नहीं है बिल्कुल भी। रोटी बनाने के वक्त क्योंकि हम खड़े होकर बनाते हैं काफ़ी दिक्कत होती है, इसके लिए आप रोटी मेकर का भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से बैठकर, जिसमें आप रोटियाँ बना सकते हैं। खाने की चीज़ों में एहतियात बरतने से हमें सबसे जल्दी फ़ायदा मिलता है, दर्द में आराम मिलता है, और हम अगर कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसमें भी बेनिफिट मिलता है। आप अपनी हेल्थ के खुद बेस्ट जज हैं। आप अपने से डिसाइड करिए और नोट करिए कि खाने की क्या चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं और उससे आपका दर्द बढ़ जाता है। वो चीज़ों को आप जब अवॉइड करना शुरू करेंगे तो दर्द में ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि खटाई खाने से बहुत लोगों का दर्द बढ़ जाता है, इसलिए खाने पीने की बहुत सी चीज़ों में मैं प्रिकॉशंस लेती हूँ। जैसे दही जिसमें खटास हो वो नहीं लेती हूँ, प्लेन घर का जमा हुआ फ्रेश दही ही लेती हूँ। खटाई में इमली मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, और इमली से बनी हुई चीज़ें जैसे कि चूरन वो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। पुचका किसे नहीं पसंद और कौन नहीं खाना चाहता है। मैं पुचका बिना इमली के पानी के ही खाती हूँ। जब से दर्द हुआ है उसके बाद से मैंने इमली खाना बंद कर दिया है। चाट, दही वड़ा वगैरह में इमली अवॉइड करती हूँ। अगर बाहर खाना खाने जाती हूँ तो अलग से इमली की चटनी का ऑर्डर देती हूँ ताकि बाकी सब लोग जो मेरे साथ हैं वो खा सकें। कैरी या कैरी से बनी चीज़ें नहीं खाती हूँ, जैसे कि अचार, आमचूर। पके हुए आम खट्टे मीठे दोनों तरह के आते हैं, तो खट्टे आम नहीं खाती हूँ। 2 साल मैंने बिल्कुल आम टच नहीं किया था, चाहे खट्टे हो चाहे मीठे। अभी मीठे आम खाती हूँ, जैसे कि हिमसागर, चौसा, दशहरी, ये सब जो मीठे आम हैं वो खाती हूँ, पर थोड़ी क्वांटिटी में, पर बहुत ही इंजॉय करके खाती हूँ। फूड जो हमें खाना चाहिए उसमें से एक है लहसुन। आप लहसुन 1 कली खा सकते हैं, अदरक ले सकते हैं। ये सब इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे दर्द में आराम होता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी हमारे बॉडी को हाइड्रेशन देता है, हमारे जो जॉइंट्स में कार्टिलेज होते हैं उनको ल्यूब्रिकेट करता है, इसलिए हमारे जॉइंट्स को हेल्दी बनाता है, बॉडी के टॉक्सिन्स निकालता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब बात करते हैं साथ में होम रेमेडीज़ की, जैसे कि हार सिंगार। इसको आप अर्थराइटिस, सियाटिका, जॉइंट पेन, बैक पेन में ले सकते हैं। ये एक आजमाई हुई होम रेमेडी है, और जब मेरे सियाटिका का दर्द हुआ था तब मैंने हार सिंगार की होम रेमेडी बनाकर ली थी और इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला। तब ये वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस रेमेडी से काफ़ी लोगों को आराम मिला। उन्होंने कमेंट द्वारा शेयर किया है कि उन्हें फ़ायदा पहुँचा है। हल्दी हर तरह के जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, बैक पेन हेल्प करती है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है। हल्दी दूध, जिसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में टर्मरिक लाते के नाम से भी जानते हैं, ये दर्द में, चोट में हमें बहुत ही आराम देता है। इसका भी वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। आप जो भी होम रेमेडी ले रहे हों, एक बार में एक ही होम रेमेडी का यूज़ करें। सारी रेमेडीज़ एक साथ में कि लहसुन भी चालू कर दी, हार सिंगार भी चालू कर दिया, हल्दी का दूध भी चालू कर दिया, ऐसे ना करें। एक साथ चालू करने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी
होम रेमेडी से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, या फिर अगर दर्द बढ़ रहा है तो कौन सी होम रेमेडी से आपको दर्द बढ़ रहा है। ज़्यादातर आम तौर पे नेचुरल होम रेमेडी के लिए हम लहसुन, अदरक, मेथी दाना, हल्दी, खसखस, हार सिंगार यही सब लेते हैं। इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए ना ही इन्हें एक साथ मिलाकर खाना चाहिए और ना ही इन्हें लंबे समय तक खाना चाहिए। होम रेमेडीज़ को कंटिन्यूसली ज़्यादा समय तक नहीं लें। 15 दिन से 1 महीना लेने के बाद बीच में गैप दें और फिर उस 1 महीने के गैप के बाद में वापस से शुरू करें। अगर आपको कोई नेचुरल रेमेडी से फ़ायदा पहुंचा है तो आपके ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाने के बाद में उसको आप महीना में 3-4 दिन लें और फिर छोड़ दें। ऐसे करके आप कंटिन्यू करें। ऐसा करने से आपको लंबे समय तक दर्द और तकलीफ़ से राहत मिल सकेगी। हमारे इंडियन खाने में ऑलरेडी लहसुन, अदरक, गरम मसाले, हल्दी सब चीज़ें ही पड़ती हैं, इसलिए जब आप इनको अलग से ले रहे हैं तो एहतियात से लें। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मसल्स वीक हो जाती हैं, दर्द हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है। एक्सरसाइज करने से न केवल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, स्टिफनेस कम होती है, लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल बनते हैं, ये मसल को स्ट्रेंथन करता है और रिलैक्स भी करता है, जिससे मसल बहुत अच्छे से स्पाइन को सपोर्ट कर सकती है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस भी फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या है ये प्रिकॉशंस और केयर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको शुरुआती दर्द है, अभी अभी चालू हुआ है दर्द, तो 2-3 दिन आप अच्छे से रेस्ट लीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे करके एक्सरसाइजेस शुरू करिए। दर्द में सीधा एक्सरसाइजेस मत करिए। सेकेंडली, अगर दर्द बहुत ज़्यादा है उस टाइम में एक्सरसाइजेस मत करिए। उस टाइम में फ़िज़ियोथेरेपी करवाइए, रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद में धीरे धीरे करके एक्सरसाइजेस और हल्के फुल्के स्ट्रेचेस शुरू करिए। किसी की देखा देखी एक्सरसाइज मत करिए। सोशल मीडिया पे जो भी एक्सरसाइजेज आप देख रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप अपने बॉडी टाइप को समझिए कि आपके बॉडी को क्या सूट करता है, आपको दर्द में क्या आराम देता है, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि दर्द आपका बढ़ जाए। कुछ बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस होते हैं जो बहुत ही दर्द में आराम देते हैं, मसल को स्ट्रेंथन करते हैं और हमें रिकवरी में बहुत ही फ़ायदा होता है। इसलिए कोई अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कुछ दिन तक एक्सरसाइजेस सीखें और उसको आप फॉलो करें। स्पॉन्डिलाइसिस और फ्रोज़न शोल्डर में एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा होता है। हर एक इंडिविजुअल का दर्द अलग है, हर एक इंडिविजुअल की बॉडी टाइप अलग है, इसलिए होम रेमेडी और एक्सरसाइजेस वगैरह ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे को सूट करती है वो आपको भी सूट करे। इसलिए इंस्ट्रक्टर के पास में भी अगर आप सीख रहे हैं और कोई एक्सरसाइज से आपको दर्द हो रहा है तो उनको बोलिए, वो ज़रूर से चेंज कर देंगे। मूवमेंट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें समझना है कि हम दिन भर काम करते हैं, चाहे बैठ के करें 8 घंटा या खड़े होकर करें, पर जब तक हमारे जॉइंट्स में और पूरे बॉडी में मूवमेंट नहीं होती है हम ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज को आप अपने लाइफ का एक अहम हिस्सा बनाइए, जो आपकी लाइफ को लंबे अरसे तक हेल्दी और पेन फ्री रखेगा। अक्सर ऐसा होता है कि सीज़न चेंज के साथ में बारिश के टाइम या फिर ठंड के टाइम में हमारा दर्द बढ़ जाता है, तो उस टाइम में होम रेमेडी का यूज़ करें, ऑयल मसाज करें और एक्सरसाइज करें। इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स और नेचुरल रेमेडी के मेरे पास में बहुत से कमेंट्स आए हैं, तो इसको यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह और आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके होम रेमेडीज़ चालू करिए।
क्योंकि ये नेचुरल होम रेमेडीज़ दर्द के साथ में बहुत सारे डिजीज़ेस को भी ठीक करती हैं। तो यहाँ ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर आप दर्द के लिए कोई नेचुरल होम रेमेडी चालू करते हैं और वो आपके कोई डिज़ीज़ को भी ठीक करती है सेम होम रेमेडी, तो अगर आप उसकी दवाई ले रहे हैं तो आपको वो चीज़ मॉनिटर करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर डायबिटीज़ हुई या हाई ब्लड प्रेशर हुआ, अगर आप उसकी दवाई ले रहे हैं साथ में होम रेमेडी भी कोई चालू कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार देखा गया है कि अगर होम रेमेडी से दर्द पूरे से ठीक नहीं भी होता है तो भी दर्द कम होने की वजह से पेन किलर्स कम हो जाते हैं। एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन से बचें। एसिडिटी एक रूट कॉज है जो हमारे बॉडी में दर्द पैदा करती है, इसलिए अगर एसिडिटी है तो उसको कंट्रोल करके ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इससे दर्द में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। कुछ और भी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी वो है सही स्लीपिंग पैटर्न और अच्छी नींद, ये दर्द में आपको राहत दिलाएगा। विटामिन डी, अपने स्ट्रेस लेवल को जितना हो सकता है कम करें। मेडिटेशन करें। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के पैटर्न को समझें कि वो कम है या ज़्यादा, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करें। और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिशियस डाइट को फॉलो करें। आप अपने प्रिकॉशंस और केयर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जो हम सबको ही बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें सबसे पहले नई रेसिपी का नोटिफिकेशन